चलो तो बच्चों अब अपन देखेंगे अपने अगला एग्जाम्पल कह रहा हूँ, क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 31। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर अपना 31। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। कैमरा गंदा हो रहा है क्या इसका? 2:1:1। एक मिनट रुकना ज़रा बच्चों। अब ठीक है? यस, दैट्स ओके। और 2:1:1 ऑन 31st March 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। इनकी बैलेंस शीट है हमारी ये। लाइबिलिटी साइड पर ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हमारा बच्चों होता है क्रेडिटर्स, ठीक है। और ये कैपिटल्स हैं इनकी। बैंक दी है 60,000 की, डेटर, स्टॉक, फिक्स असेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा असेट साइड पर। और जब भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड पर होता है इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस है इसका, और ये लॉस है। लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिट होता तो अपना प्रॉफिट होता। कनिका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वॉज एग्रीड अपॉन। Goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of average profit of 3 complete years. Preceding the date of retirement, the profit for the year 2013-14 का 1 लाख है और 2014-15 का 1,30,000 है। Fixed asset was to be increased 3 लाख। Stock was to be valued at 20% और the amount payable to Kanika was transferred to her loan account. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका ऑल इंडिया 2017 का। तो सबसे पहले तो अपन नेसेसरी लेजर्स बना लेते हैं अपने, ठीक है। और नेसेसरी लेजर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, इसमें तो आपको महारत हासिल हो गई होगी। फर्स्ट कौन सा होता है अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बनाते हैं हम अपना फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, ये आ गया अमाउंट, ये आ गया पर्टिकुलर, फिर ये आ गया अमाउंट। स्केल से लाइन खींच दो इसकी। अब अगला फॉर्मेट किसका बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर। पार्टनर कौन है? कनिका, दिशा और कबीर तीनों। कनिका, दिशा, कबीर, सेम वही। पर्टिकुलर, कनिका, दिशा और कबीर। ऑल इंडिया 2017। और आगे क्या है? कंपार्टमेंट। लाइन खींच दो। ये अपनी लाइन खींचना स्टार्ट कर दी हमने। फिर अगले पेज पर अपन क्या बनाएंगे? यहाँ पर अगले पेज पर बनेगी अपनी बैलेंस शीट। क्या बनेगी? बैलेंस शीट। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये हो गई अपनी बैलेंस शीट। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब बनाएंगे अपना हम वर्किंग नोट। वर्किंग नोट। तो देखो
कनिका, दिशा और कबीर, ये हैं अपने 3 पार्टनर और इनका रेशियो है 2:1:1। ठीक है। और रिटायर कौन हो रहा है अपना? कनिका रिटायर हो रही है, मतलब ये हो रहा है, ये हो रही है रिटायर। तो बस गेनिंग रेशियो हो गया 1:1 और न्यू रेशियो भी यही हो जाएगा अपना। ठीक है, गेनिंग भी यही और न्यू रेशियो भी यही, दोनों रेशियो अपने सेम हो जाएंगे। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं है। अगर न्यू रेशियो दिया होता तो अपन ओल्ड माइनस करके निकाल देते, बट न्यू रेशियो हमारे पास है नहीं है, तो यही गेनिंग हो जाएगा और यही अपना न्यू रेशियो हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो, अब हमसे ये बोला गया है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीट ईयर्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीट ईयर्स। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। गुडविल ऑफ द फर्म was valued at 2 years purchase of average profits of 3 complete years, मतलब 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स preceding the date of the retirement, the profit for the year। लेकिन हमें यहाँ पर 2 साल के प्रॉफिट दिए हैं, केवल 2013-14 का दिया हुआ है और 2014-15 का दिया हुआ है। मतलब ये है इसका, ये अपनी बैलेंस शीट है 2016 की, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये अपना 3rd ईयर का लॉस है, बिकॉज ये असेट साइड पर है। तो ये क्या है अपना 3rd ईयर का लॉस। देखो, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, तो 3 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अपने ये हो गए। तो हमको अब क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी। अब देखो, अब अपन देखेंगे अपना गुडविल वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसको करते हैं अब हम गुडविल ऑफ फर्म। तो कितना कितना है ये? 1 लाख रुपए प्लस 1,30,000 रुपये माइनस के 20,000 रुपये अपॉन 3, मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा? 2 NYP। 1,10, ये हो गया 1,10 और 1 लाख, ये हो गया 2,10,000 अपॉन 3, 70,000 इंटू 2, तो ये ₹1,40,000 क्या निकल के आ गई? फर्म की गुडविल। अब हमको क्या चाहिए? कनिका का शेयर। तो कनिका का शेयर कितना निकल के आएगा? 1,40,000 इंटू 2/4, तो ये 70,000 रुपये कनिका का शेयर निकल कर आ गया। ठीक है, अब मतलब कनिका जा रही है, रिटायरमेंट ले रही है। तो क्या मैंने बताया था आपको, सबसे पहले एंट्री में क्या करते हैं? 2 कनिकाज कैपिटल अकाउंट, यहाँ आ गया 70,000 रुपये। अब ऐसे कौन कौन देगा? जो गेन कर रहे हैं पार्टनर वो देंगे अपने, और गेन कौन कौन कर रहा है? दिशा और कबीर। तो दिशा डेबिट, कबीर डेबिट, इन व्हाट रेशियो? इक्वल रेशियो। ठीक है, 1:1 में। तो 35,000 ये और 35,000 ये। ठीक है, 35,000 आ गया। अब इनको हम फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखो, 2 कनिकाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 कनिकाज कैपिटल अकाउंट। तो आ जाइए कैपिटल अकाउंट में, ये रहा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 2 कनिकाज कैपिटल अकाउंट। तो 2 कनिकाज कैपिटल अकाउंट। अब कनिका को कौन कौन पैसे दे रहा है? 35,000 रुपये दिशा देगी, 35,000 रुपये कबीर देगा। ठीक है, अब ये 2 जगह इफेक्ट करेंगी, यहाँ भी इफेक्ट करेंगे ये। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, बाय दिशाज कैपिटल अकाउंट। दिशा ने किसको पैसे दिए हैं? कनिका को 35,000 रुपये। तो और बाय कबीर कैपिटल अकाउंट, और कबीर ने भी कितने पैसे दिए हैं? 35,000 रुपये दिए हैं। ठीक है,
ऐसे हमको ये रिकॉर्ड करना है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे अपन, ये हो गया सिंपल, गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमने कर डाला। अब नेक्स्ट अपन से क्या बोला जा रहा है गुडविल के बाद, फिक्स असेट वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख रुपए। ठीक है, फिक्स असेट जो थे वो वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। ऊपर आओ, फिक्स असेट कितने के हैं, 240 के, लेकिन कितने के हो गए वो 3 लाख के, मतलब 60,000 रुपये का अपन को प्रॉफिट हो गया फिक्स असेट पे। और जब प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ लिखते हैं उसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बाय फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 60,000 रुपये का। अब बस फिर तुरंत अपन को कहाँ आना है, अपन को आना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या लिखना है, फिक्स्ड असेट्स। कितने के हो गए हैं फिक्स्ड असेट अपने, 3 लाख रुपए के हो गए हैं। ठीक है, फिक्स्ड असेट कितने के हो गए हैं अपने, 3 लाख के हो गए हैं। स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 20%। ठीक है, मतलब जो स्टॉक है वो अपना 20% से बढ़ गया है। स्टॉक 1 लाख का है बैलेंस शीट में, स्टॉक कितने का है, 1 लाख का है। अब ये 20% बढ़ गया है, तो मतलब 1 लाख का 20% हो गया 20,000 रुपये। तो यहाँ आ गया 1,20,000। अब 20,000 रुपये बढ़ गया है तो कहाँ लिखेंगे हम इसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे लिखेंगे, बाय स्टॉक अकाउंट करके। बाय स्टॉक अकाउंट 20,000 रुपये यहाँ आ गया। ठीक है, 20,000 रुपये यहाँ आ गया। अब पर्टिकुलर्स पे, अब और कुछ तो है नहीं है इसमें, बस ख़त्म। 2 ही चीज़ें थी, इसका टोटल कर दो, 80,000 ये और 80 यहाँ आएगा। तो क्या बच रहा है अपना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड पार्टनर्स कौन कौन है, कनिका, दिशा, कबीर। कनिका, दिशा, कबीर। इन व्हाट रेशियो, ओल्ड रेशियो। 80,000 का ओल्ड रेशियो क्या है, किस रेशियो में देंगे, 2:1:1 में। तो यहाँ बचेगा 40,000, 20,000 और 20,000। अब इसी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। कैसे ट्रांसफ़र होगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके। ठीक है, 40,000, 20,000, 20,000 ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो बैलेंस है इसका वो ब्रॉड डाउन कर दो। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कनिका, दिशा, कबीर का कितना कितना बैलेंस है, 2 लाख, 1 लाख और 80,000। तो ये 2 लाख और ये 1 लाख और ये 80,000। ठीक है, इन तीनों का बैलेंस आ गया 2 लाख, 1 लाख और 80,000 रुपये। अब हमको देखो क्या करना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था ना, अब आप ये सोचोगे कि ये हमने गुडविल में ले लिया है, तो अब इसको हम राइट ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, जो इसका ट्रीटमेंट है वो नहीं करेंगे, लेकिन हमें बच्चों करना पड़ेगा, वो अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे। क्या एंट्री होती थी इसकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, और इसे कहाँ लिखते थे हम, यहाँ लिखते थे हम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो कितना है ये 20,000 है। तो क्या रेशियो, 2:1:1। ओल्ड रेशियो में 10,000, 5,000 और ये 5,000। ये हो गया अपना। अब इसकी बात आती है टोटलिंग करने की। अब टोटलिंग करते जाओ इसकी, इसका पूरे का टोटल करो। इसका आएगा 3,10,000 रुपये का, इसका आएगा 1,20,000 का, इसका आएगा 1 लाख का। ठीक है, कनिका को मत छेड़ना, अभी ये रिटायर हो रही है, कनिका को मत छेड़ना। दिशा का ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो इसका भी 1,20,000 रुपये, ये भी 1 लाख। तो टू बैलेंस CD
यहाँ बचेगा 80,000 रुपये और यहाँ बचेगा 60,000 रुपये। कनिका का मत लिखना क्योंकि क्वेश्चन की लास्ट लाइन में हमसे क्या बोला गया है। अब पहले समझो, 3 10 है और ये 3, इसमें से 10,000 का लॉस माइनस कर देंगे तो कितना बचा। कनिका को मतलब 3 लाख रुपए बचे, मतलब हमें कनिका को देने हैं 3 लाख रुपए। ठीक है, कनिका की ये कैपिटल बच रही है, लेकिन एंड की लाइन में हमसे ये बोला गया, लास्ट लाइन में हमसे ये बोला गया है द अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, मतलब उसके हम लोन अकाउंट में लिखेंगे। तो टू कनिकाज लोन अकाउंट। ठीक है, और ये अपना बैलेंस शीट पर लायबिलिटी साइड आता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। कनिका का जो लोन अकाउंट है ना, वो अपनी लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी है वो कि हमको इसको पेमेंट देना है ये वाला। तो फटाफट से बैलेंस शीट में आके लायबिलिटी पे लिख दो कनिकाज लोन अकाउंट, कनिकाज लोन अकाउंट 3 लाख रुपए। और जो इनकी कैपिटल्स निकली है वो लिख दो, दिशाज कैपिटल 80,000, कबीर्स कैपिटल, कबीर की कैपिटल कितनी है 60,000 रुपये। और ट्रेड क्रेडिटर्स, अब जो चीज़ है वो लिखते जाओ एज इट इज़, देख देख के, जिनका कोई ट्रीटमेंट वगैरह एडजस्टमेंट वगैरह नहीं था। ट्रेड क्रेडिटर्स हैं अपने 53,000 के। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये कितना था 47,000 का। ठीक है, अब असेट साइड पर क्या क्या बचा है, स्टॉक हो गया, फिक्स असेट हो गया, डेटर थे 60,000 रुपये के, तो डेटर लिख दो 60,000 के डेटर आ गए। और बैंक था 60 का, तो बैंक लिख दो 60,000 रुपये ये हो गए। और स्टॉक डेटर बैंक फिक्स असेट 2,40,000 के, इसका ट्रीटमेंट तो हो ही गया। अब बच्चों टोटलिंग करने की बात आती है, वो अपन देख लेते हैं। अब टोटलिंग अपनी मैच हो रही है नहीं हो रही है। 3 लाख रुपए प्लस के 1,40,000 रुपये प्लस के 53,000 रुपये प्लस के 47,000, 5,40,000 रुपये तो बैलेंस शीट का टोटल आ गया अपना। अब फिक्स असेट का टोटल देखते हैं। फिक्स असेट कितना है 6 और 6 12, 1 20 और 1 20, हाँ ये भी आ ही गया 5,40,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया 2014 में, सॉरी 2017 में आया था कंपार्टमेंट में। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है NSG were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5 on 31st March 2016। इनकी बैलेंस शीट ये है। देखो यहाँ पर जनरल रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना अपन इसको, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब डेबिट बैलेंस है, अपना लॉस है ये। ठीक है, बाकी सब तो सेम ही है। पेटेंट्स हैं। जी रिटायर्ड ऑन द अबव डेट, इट वाज एग्रीड दैट डेटर ऑफ ₹6,000 विल बी राइट ऑफ, 6,000 के डेटर अपन को राइट ऑफ करने हैं एज बैड डेट, एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर फॉर बैड डेट एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन, और अपन को 5% का प्रोविजन अपना क्रिएट करना पड़ेगा। पेटेंट विल कम्प्लीटली राइट ऑफ, पेटेंट अपन को करने राइट ऑफ, मतलब ये अपना लॉस है, पेटेंट अपन को
राइट ऑफ मारने हैं। एंड स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, सिंपल पॉइंट है। एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 विल बी टेकन इन टू द अकाउंट, मतलब 30,000 के क्रेडिटर्स जो थे वो अपने अकाउंट में हमें लिखने पड़ेंगे, मतलब हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं या हमारा लॉस हो रहा है। एंड एन एस विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:3, मतलब इनका न्यू PSR दिया हुआ है हमको। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड एट ₹90,000, ठीक है। और ये क्वेश्चन फॉरेन 2017 में आ चुका है। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। हमको बच्चों इसमें एंट्री देनी है, अकाउंट नहीं बनाने हैं, ठीक है। हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें केवल जनरल एंट्रीज देनी है, अकाउंट्स हमें नहीं बनाने हैं इसमें। वी ओनली गिव जनरल एंट्रीज। चलो सबसे पहले तो बच्चों अपन को जनरल रिजर्व की एंट्री देनी है, इसमें ऊपर से ख़त्म करते हुए चलते हैं। फर्स्ट एंट्री, व्हाट इज़ द एंट्री ऑफ जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व की एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू N टू S और टू G। सबसे पहले तो ये काम कर दो, रिजर्व अपना 90,000 रुपये का है, किस रेशियो में देते हैं? 2:3:5, ठीक है। तो ये कितना कितना आएगा? 2:3:5 में देते हैं जनरल रिजर्व को हम अपने को, तो ये आएगा आपका 18,000, 17,000, 18,000, 27,000 और लास्ट है आपका 45,000, ठीक है। तो ये हमने अपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री दे दी है। अब अगली एंट्री देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अगर ये क्रेडिट साइड पर होता तो अलग एंट्री बनती, बट ये डेबिट साइड पर है, हमारा लॉस है, तब इसकी एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस है बच्चों अपना 75,000 रुपये का, तो दे दो इसको 2:3:5 में। कितना आएगा? 15,000, 22,500 और ये आ गया 37,500, ठीक है। ये अपनी अगली एंट्री हो गई। चलो अब देखते हैं इसमें अपन, अब गुडविल की एंट्री देखते हैं। चलो ठीक है, अपन किसकी एंट्री देखते हैं? अब इसमें गुडविल की एंट्री देखते हैं। तो वही वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा एक हमको, 2 पेज पे आ पाएगा ये क्वेश्चन। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट, क्या क्या नाम था पार्टनर का? NSG। ओल्ड शेयर कितने थे? 2/10, 3/10 और 5/10, ठीक है। जी रिटायर हो गया, ये जो हुआ है वो रिटायर्ड हुआ है, ठीक है। जी हुआ है अपना रिटायर। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अरे न्यू रेशियो है ना अपने पास, N और S का कितना है? 2:3, मतलब कि 2/5 मतलब 3/5। अब बस वही एलसीएम लिया, 2 10, ये दोनों गेन कर रहे हैं। रिटायर कौन हुआ है? जी। और फर्म की गुडविल दी हुई है बच्चों अपन को 90,000 रुपये, तो जी का शेयर कितना हो जाएगा? 45,000 रुपये। और 45,000 रुपये की गुडविल को कौन कौन बियर करेगा? N और S 2:3 में, अपने गेनिंग रेशियो में। तो हमको क्या करना है? अब सबसे पहले तो एंट्री बनानी है। चलो तो एंट्री देते हैं अपन, क्या एंट्री देंगे?
थर्ड एंट्री बनेगी अपनी, कौन कौन गिन कर रहा है, एन और एस, तो एन डेबिट, एस डेबिट टू जी। 45,000 रुपये ये आ गए, 18,000 ये, 27,000 ये। ठीक है, ये अपन ने एंट्री दे दी अपनी। तो ये तो बालक और 3 एंट्री हो गई अपनी। ठीक है, अब आगे देखो, आगे बात शुरू होने वाली है, अब मेन मुद्दे की बात आने वाली है। अब इम्पोर्टेंट एंट्रीज अपनी स्टार्ट होने वाली है। चलो देखते हैं अपन, बहुत ही सिंपल तरह से देखेंगे, करेंगे। डेटर ऑफ ₹6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। इतना समझो, पहले 6,000 रुपये के डेटर अपने बैड डेट हो गए। तो सबसे पहले एंट्री क्या बनेगी बैड डेट होने की, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो देखो फोर्थ, ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितने के हुए हैं ये अपने हुए हैं 6,000 रुपीज़ के। ठीक है, तो यहाँ अपन ने लिख दिया 6,000 रुपये। अब हमको क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में एंट्री यहाँ भी आ सकती हैं। चलो अब हमको क्या करना है, अगली एंट्री क्या करनी है। अब ये देखना है, प्रोविज़न है हमारे पास, यस 15,000 का प्रोविज़न है, तो हम यही अमाउंट अब प्रोविज़न से लेंगे। तो देखो क्या एंट्री होगी, प्रोविज़न से अमाउंट को लेने की, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। $6,000 और ये भी 6,000 रुपये। अब आगे हमसे बोला जा रहा है, अब प्रोविजन फॉर ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट, ठीक है, एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन्ड। अब वर्किंग नोट में आ जाओ, वर्किंग नोट में आने का समय आ चुका है अपना। एडमिशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तब ये सारी एडजस्टमेंट बहुत मैंने डीपली कराई थी। अगर आपने वीडियो देखी हो तो देखो ध्यान से। बैड डेट कभी भी होता है तो सबसे पहले हमारे डेटर्स को इफेक्ट करता है। तो डेटर अपने कितने के थे, 135 के थे, और बैड डेट हमारी कितने की हुई है, 9 कितने की हुई है, 6,000 रुपये की हुई है। तो 135 माइनस के 6,000 रुपये, तो डेटर रह गए अपने 1,29,000 रुपये के। फिर प्रोविज़न पे भी इफेक्ट करता है, क्योंकि पैसा हमने प्रोविज़न से भी तो चार्ज किया है, और प्रोविज़न है अपना 15,000 रुपये का। तो बैड डेट 6,000 के हुए हैं ना, तो प्रोविज़न कितने का रह गया, 9,000 रुपये का रह गया। अब क्वेश्चन में आगे हमसे ये बोला जा रहा है कि प्रोविज़न हमें 5% और बनाना है डेटर्स पर। तो देखो अब बनाएंगे 1,29,000 पर 5%, 1,29,000 इंटू 5, तो कितना आएगा निकल के, ये आएगा अमाउंट 6,450। मतलब हमें इतने का प्रोविज़न बनाना है, लेकिन हमारे पास है कितने का, 9,000 का। तो हमें कम भी तो करना पड़ेगा ना, हमें केवल ये चाहिए। तो 9,000 में से 6,450 को अपन माइनस कर देंगे, तो ये 2,550 रुपये का जो प्रोविज़न है ना अपना, ये अपना प्रॉफिट हो चुका है, ये अपना मुनाफा हो चुका है। और अपन इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो बस क्या एंट्री होगी इसकी, देखो इधर ध्यान से। एंट्री होगी इसकी क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अपना प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट की एंट्री में रिवैल्यूएशन अपना क्रेडिट होता है। 2,550 2,550 7 पॉइंट। अब हमसे बोला जा रहा है पेटेंट विल कम्प्लीटली राइट ऑफ स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो इसकी एक एंट्री देंगे हम, क्योंकि सब लॉस ही हो रहा है सब में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
पेटेंट्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू स्टॉक भी हो गया, टू मशीनरी और टू बिल्डिंग। पेटेंट 90,000 के राइट ऑफ हुए अपने, तो मतलब 90,000 का घाटा। स्टॉक कितने का है? स्टॉक है बच्चों अपना 1.5 लाख का, और 1.5 लाख का 5% कितना होगा? 75,000 रुपये। ऐसी मशीनरी का 5% मशीनरी है 4,45,000, 55, 500, 20, 22, तो ये मशीनरी आ जाएगी 22,500 की, 22,500। बिल्डिंग आ जाएगी अपनी 15,000 रुपये की। ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखो आगे कुछ और लॉस है। एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000 विल बी टेकन इनटू द अकाउंट, मतलब 30,000 रुपये क्रेडिटर्स अपने और बढ़ गए, तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, ये कितने 30,000 रुपये की। ठीक है, इनकी टोटलिंग कर दो फटाफट। 90,000 प्लस 75,000 प्लस 22,500 प्लस बच्चों करेक्शन कर लेना, ये स्टॉक अपना 7500 का है, मैंने गलती से कैलकुलेशन एरर कर दिया था, तो ये 75,000 रुपीज़ का हो गया था, और इसकी टोटलिंग आएगी 1,65,000 रुपये। ठीक है, और सारे पॉइंट्स ख़त्म हो चुके हैं अपने। अब देखो ध्यान से, ये अपना लॉस निकल के आया है और ये अपना प्रॉफिट निकल के आया है, मतलब ये डेबिट साइड का टोटल होगा और ये क्रेडिट साइड पर होगा अकेला। तो क्या बचेगा? लॉस बचेगा। ठीक है, लॉस बचेगा, ये हम जानते हैं। और लॉस की एंट्री क्या होती है रिवैल्यूएशन में? इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कितना अमाउंट बचा? 1,62,450, मतलब ये अपना लॉस बचा। और लॉस को क्या करते हैं हम? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या एंट्री बनाते हैं? एन डेबिट, एस डेबिट, जी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,62,450। ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाए। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो है अपना 2:3:5। हाँ ये है 2:3:5। ठीक है, चलो, तो ये आएगा आपका एन का शेयर 32,490। और अब निकाल लेते हैं 4,8,735। जी का शेयर 8,1,225। लॉस है ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब एक चीज़ नोटिस करनी है हमको। क्या नोटिस करना है? कि जी अपना रिटायर होगा। ठीक है, जी हमारा क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। ठीक है, जी रिटायर हो रहा है अपना, तो देखो ये जी को मिलेगा, ऐड लिख देता हूँ इस पर मैं। जो क्रेडिट में है वो मतलब जी को मिलेगा, और जो डेबिट में है वो जी से हमको लेना है, तो ये लेस होगा, ये जी को मिलेगा। और इसमें हमको इतने रुपये जी से लेने हैं। अब जो पैसे अपन को लेने हैं वो एक साइड लिख लो, और जो देने हैं वो एक साइड लिख लो। तो ध्यान से देखना, यहाँ देखते हैं नीचे। तो देखो
सबसे पहले तो हम जी को कैपिटल देंगे। जी की कैपिटल कितनी है? 4,50,000 रुपये की, इसको लेके जाएगा ये। फिर उसके बाद रिज़र्व का अमाउंट लेके जाएगा ये। रिज़र्व का अमाउंट कितना था? 45,000 रुपये का था रिज़र्व, तो वो तो लेके जाएगा ही जाएगा। तो 45,000 रुपये रिज़र्व के हैं। और ये गुडविल का जो पैसा था ये भी 45,000 रुपये का इसको मिलेगा, ठीक है। और लेना क्या है इससे? जो लॉस हुआ था अपना 37,500 का, कहाँ पर हुआ था ये लॉस? देखो ध्यान से, ये रहा P&L का लॉस था ना, ये लेंगे इससे। और ये जो ऊपर रीवैल्यूएशन का लॉस था 81,225 ये लेंगे। और जो पैसा बचेगा वो ये अपने घर लेके जाएगा। तो ध्यान से देखना, 90 ये तो कैलकुलेशन करके आएगा 4,21,275 रुपये, मतलब इतने रुपए की इसकी कैपिटल है, ठीक है। ये कितनी कैपिटल है। और आखिरी एंट्री अपन क्या बनाएंगे? इसका पैसा इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे ना। तो जब एंट्री अपनी क्या बनती है, ध्यान से सुनना, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज लोन अकाउंट, अमाउंट 4,21,275, 4,21,275। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये अपना। थैंक यू।